नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है भिन्नता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्या मानव और पशुओं में कुछ भिन्नता है? यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी भिन्नता नहीं है, और यदि दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत भिन्नता है। आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन के स्तर पर दोनों समान हैं, अर्थात दोनों ही भोजन करते हैं, विश्राम हेतु सोते हैं, भय को दूर करने के लिए, अपने बचाव के लिए अनेकानेक उपाय भी करते हैं। इस हिसाब से दोनों में बहुत कम ही भिन्नता है। हाँ, उनकी इन क्रियाओं का स्थान और तरीका इत्यादि भिन्न हो सकता है। उनकी क्रियाओं का स्थान और तरीका भिन्न हो सकता है, किंतु फिर भी क्रिया तो समान ही है, और इन चारों क्रियाओं का उद्देश्य भी समान ही होता है। तो फिर अंतर क्या है दोनों में? अंतर तो तभी आता है जब धर्म बीच में आता है। अंतर तभी आता है जब धर्म बीच में आता है। महाभारत में बताया गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यमेतद पशु भिर्नराणाम धर्मो ही तेषांधिको विशेषो धर्मिणा हीन पशुभिर्स समानाम। धर्म ही है जो मानव जीवन को विशेष बनाता है। हमारे जीवन में धर्म ही है जो मानव जीवन को एक अलग पहचान देता है। अन्यथा धर्म के बिना तो मानव जीवन पशु जीवन के ही समान होता है, क्योंकि धर्म के अभाव में व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन इन चार चीजों की आपूर्ति में ही बिता देता है। सारा जीवन इन चार कर्मों में ही गुजार देता है। तो यहां किस प्रकार के धर्म की बात हो रही है? तो यहां किस प्रकार के धर्म की बात हो रही है? यहां बात हो रही है स्वयं के धर्म को समझने की, स्वयं को समझने की। मैं कौन हूं? मेरे जीवन में अनेक प्रकार के दुख क्यों आ रहे हैं? क्या इन दुखों को हमेशा हमेशा के लिए रोका भी जा सकता है? पशुओं के जीवन में इन समस्याओं का हमेशा के लिए समाधान करने की सुविधा नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पशुओं के जीवन में इन समस्याओं का हमेशा के लिए समाधान करने की सुविधा बिल्कुल नहीं है, और उनके पास जो बुद्धि है वह केवल खाने, सोने इत्यादि के लिए ही प्रयोग में ली जाती है। जैसे कि बिल्ली को इस बात की बुद्धि है कि धीरे से रसोई घर में जाकर दूध चुराकर पीना है। चिड़िया को घोंसला बनाने की जटिल से जटिल तकनीक की भी बुद्धि है, और शेर को पता है कि कैसे और कब उसे अपने शिकार को झपटना है। और यदि मानव भी अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल इन्हीं शारीरिक क्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए करेगा तो वह पशु समान ही रह जाएगा। फिर पशु और इंसान में कोई फर्क ही ना रह जाएगा, दोनों एक ही श्रेणी में हो जाएंगे।
मानव तो मानव तभी बनता है जब वह अपनी बुद्धि और समय का सदप्रयोग स्वयं की मूलभूत समस्याएं जैसे कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी को समझने, अपने और भगवान के अस्तित्व को अपनाने और आत्मसात करने में लगाता है। तभी उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान, उसके समस्त ज्ञान का उपयोग उसके जीवन के सुधार में लग जाता है। अंततः उसे अपनी मूलभूत समस्याओं के अलावा भी ईश्वर भक्ति में समय निकालकर कुछ न कुछ समय लगाना ही श्रेयस्कर बताया गया है। जैसे कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी को हम बेहद संगीनता से समझते हैं और उस विषय में चिंता भी करते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।